नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब 10वें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाने से लाभ होगा, कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता मिलेगी, तो ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव का अध्ययन किया जाता है। 10वें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर दशमांश कुंडली को देखा जाता है। और दशमांश कुंडली देखने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता मिलेगी। तो आइए नियम शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर बुध 10वें भाव का स्वामी बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो। और यही बुध दशमांश कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो या फिर बलवान बुध की पूर्ण 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती हो तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों को बुध से लगते व्यापार करने से निश्चित तौर पे अच्छी सफलता मिलती है। जैसे कि पढ़ाई लिखाई की चीजें, जैसे कि पेन, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, कंपास, किताबें। इसके अलावा गृह उद्योग जैसे कि भरत काम, सीवण काम, एम्ब्रॉयडिंग, शिल्प कलाकार, लघु गृह उद्योग, ये सारे कार्य क्षेत्र बुध के अंतर्गत आते हैं और ये सब काम करने से व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलती है। दूसरा नियम, दशमांश कुंडली के अंदर बुध 10वें भाव का स्वामी बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो या फिर बलवान बुध की पूर्ण 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती हो तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों को बुध से लगते व्यापार करने से निश्चित तौर पर अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोग एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, अच्छे वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या में निपुण हो सकते हैं, स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण करने वाले प्रखर पंडित भी बन सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध उच्च का होकर स्वगृही सूर्य या फिर उच्च के सूर्य के साथ युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग एक अच्छे प्रखर ज्योतिषी बन सकते हैं और उनकी बोली हुई ज्यादातर बातें सच होते मैंने देखा है। दशमांश कुंडली के अंदर बुध राशि वर्गोत्तमी होकर बैठा हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होकर बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों को बुध से लगते व्यापार करने से या कामकाज करने से बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोग एक अच्छे कवि हो सकते हैं, एक अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, प्रेस रिपोर्टर बन सकते हैं, न्यूज चैनल के संस्थापक भी बन सकते हैं। अगर बुध मंगल के साथ युति करके केंद्र या त्रिकोण के अंदर शुभ बनता हो तो ऐसे लोग न्यूज चैनल के अंदर अच्छी डिबेट करने में माहिर होते हैं और एडवर्टाइज के अंदर भी अच्छी सफलता हासिल करते हैं। उसके बाद चौथा नियम बताने जा रहा हूं कि दशमांश कुंडली के अंदर बुध दिग्बली होकर बैठा हो या फिर बुध केंद्र के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर भद्रयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो बहुत ही अच्छा मानते हैं। ऐसे लोगों को बुध से लगते व्यापार करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को कंसल्टेंसी से काम से लाभ होता है, जैसे कि टैक्स कंसल्टेंट, एक अच्छे ज्योतिषकार, वकील, सीए, शिक्षक, प्रोफेसर, ये सब काम से भी बहुत लाभ होता है। इसके अलावा फूल, फल, वेजिटेबल इनकी खेती करना, फूल, फल, सब्जी इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये सब काम में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और एक ऐसा नियम है कि दशमांश कुंडली के अंदर बुध 10वें भाव का स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा हो और यही बुध जन्म कुंडली के अंदर भी स्वगृही, उच्च का होता हो या दिग्बली होता हो तो ऐसे लोग शेयर बाजार के अंदर ट्रेडिंग करें तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। शेयर बाजार के ब्रोकर भी बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं,
क्योंकि ये सारे काम बुध के अंतर्गत आते हैं। दशमांश कुंडली के अंदर बुध दसम भाव का स्वामी बनकर गुरु के साथ शुभ संबंध बनाकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे प्रवचनकार, कथाकार, आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। दशमांश कुंडली के अंदर बुध दसम भाव का स्वामी होकर शनि के साथ शुभ युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी के एजेंट बन सकते हैं, स्टेट एजेंट बन सकते हैं, मीडिएटर बन सकते हैं, तबला वादक या ड्रम वादक भी बन सकते हैं। दशमांश कुंडली के अंदर बुध दसम भाव का स्वामी होकर राहु के साथ युति करके शुभ संबंध बनाता हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे लोग डिटेक्टिव बन सकते हैं या फिर एक अच्छे जादूगर भी बन सकते हैं। अभी हम लोग अशुभ फल देखेंगे कि दशमांश कुंडली के अंदर बुध दसम भाव का स्वामी बनकर नीच राशि में निर्बल होता हो या फिर पाप ग्रहों से द्रष्ट होता हो, पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर निर्बल होता हो तो ऐसे लोगों को बुध से लगते व्यापार करने में बहुत सारी दिक्कतें, अड़चनें, रुकावटें, तकलीफें आती है। और भी अंदर जाते हैं कि दशमांश कुंडली के अंदर बुध दसम भाव का स्वामी होकर नीच राशि में निर्बल होता हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, षडबल में बलहीन होता हो, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो ऐसे लोगों को बुध से लगते व्यापार के अंदर बहुत नुकसानी होने के योग बनते हैं और व्यक्ति कर्जदार भी हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध का व्यापार किन्हें करना चाहिए तो उसकी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लेते हैं मिथुन लग्न की कुंडली को। तो मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर बुध पहले भाव में और चौथे भाव में, यहाँ पे स्वगृही होता है, यहाँ पे उच्चका होता है। तो मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर बुध पहले भाव के अंदर स्वगृही होकर भद्र योग बनाता है और चौथे भाव के अंदर भी उच्चका होकर भद्र योग बनाता है। ये बुध की 7वीं दृष्टि दसम भाव पर होती है तो ऐसे लोगों को भी बुध से लगते व्यापार से लाभ हो सकता है। दूसरा नियम बताता हूं कि दशमांश कुंडली के अंदर बुध दसम भाव का स्वामी होकर दसम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भी भद्र योग बनता है। दसमाधिपति बुध लग्न में उच्चका होकर भद्र योग बनाता हो तो ऐसे लोगों को भी बुध से लगते व्यापार से लाभ होता है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर बुध उच्चका होकर भद्र योग नाम का राजयोग बनाता हूं तो भी ऐसे लोगों को बुध से लगते व्यापार से लाभ होता है। अगर यही बुध सप्तम भाव में हो तो यहाँ पे भी भद्र योग बनता है, लेकिन धनु लग्न की कुंडली के अंदर बुध अगर सप्तम भाव में हो तो इसे केंद्रादि दोष लगता है, लेकिन वो बात की बात है। यहाँ पे भी आप देखिए मीन लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर बुध स्वगृही होकर भद्र योग नाम का राजयोग बनाकर अगर 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देखता हो तो ऐसे लोगों को भी बुध से लगते व्यापार से लाभ होता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर बुध सप्तम भाव के अंदर भी उच्चका होकर भद्र योग बनाता है, लेकिन मीन लग्न की कुंडली के अंदर भी बुध को केंद्रादि दोष लगता है, लेकिन वो सेकंड टॉपिक पे आता है। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध के उपाय कौन से करने चाहिए। तो सुनिए, सबसे पहला उपाय ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः। ये मंत्र का रोज जाप करना चाहिए। अगर बुध कुंडली के अंदर अस्त का हो, बुध कुंडली के अंदर जन्म कुंडली के अंदर बुध अस्त का हो, बाल्यावस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो तो उसके उपाय कौन से करने चाहिए। पहला उपाय ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः। ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। ग्रीन वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर कुंडली के अंदर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनता हो तो आप बुध का रत्न पन्ना भी पहन सकते हो। माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, माता गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। और अगर कुंडली के अंदर बुध कुंडली का मारक ग्रह बनता हो तो बुध का दान पुण्य करना चाहिए, जैसे कि ग्रीन फल, ग्रीन फूल, ग्रीन वस्त्र, ग्रीन अनाज, ये सब दान करके बुध को शांत करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।